वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? ये फर्स्ट लेसन है एक्सेल का। इसमें स्टार्ट से शुरू करेंगे हम। इंट्रोडक्शन में आपको और गोल्स और मिशन बाद में बताऊंगा इस चैनल के। सबसे पहले एक्सेल का लेसन शुरू करते हैं। मेरे पास मैक है, जिनके पास विंडोज़ हैं वो अपनी विंडोज़ पे क्लिक करके प्रोग्राम में जाके एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। मेरे पास मैक है तो मैंने यहीं पे पिन किया हुआ डेस्कटॉप पे, तो मैं इसको खोलता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से, ये जब भी आप खोलेंगे तो आपके पास भी ब्लैंक वर्कबुक आएगी, न्यू बुक आएगी, जो भी आएगी। आप न्यू पे क्लिक करके भी ब्लैंक खोल सकते हैं। यहाँ पे दूसरे प्रोग्राम आ रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यहाँ से डबल क्लिक करें तो ये खुल जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें तो सबसे पहले जो एजेंडा है वो ये कि वर्कबुक क्रिएट कैसे करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी आप एक्सेल की शीट खोलते हैं तो उसको वर्कबुक करते हैं, वर्कबुक कहते हैं। ये पूरी वर्कबुक है। ठीक है, टर्मनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में टर्मनोलॉजी यूज़ होती है और काफ़ी टर्मनोलॉजी एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो टर्म और पूरी लेसन में थ्रू आउट द चैनल में ये टर्मनोलॉजी यूज़ करूँगा, तो आपको टर्मनोलॉजीज पता होनी चाहिए। ये जो आप खोलते हैं, इस विंडोज़ का नाम वर्कबुक है। ठीक है, अब कुछ लोग जो ऑफिस में मैंने देखा है जो एक्सेल यूज़ करते हैं, वो वर्कबुक में और वर्कशीट में डिफरेंशिएट नहीं कर कर सकते, या उनको पता नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फाइल है, ये जो आपने ओपन की हुई है, जिस पे ये यहाँ पे बुक 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये एक वर्क बुक है। ठीक है, ये वर्क बुक है। इसके नीचे आप जाएँ तो यहाँ पे ये देखें, ये वर्कशीट है। ये शीट नंबर 1 लिखा हुआ है। इसको अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा ये शीट 2 आ जाएगा। इसको ऐसे करूँगा 3 आ जाएगा। ये वर्कशीट है, वर्कशीट है। एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं। फिर मैं अगेन रिपीट करूँगा कि एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं। ठीक है, आप इसको रीनेम भी कर लेते हैं। आपको थ्रू आउट चैनल ये इनिशियल के चैनल्स लेसन्स में ये आइडिया होगा कि ये बातें बहुत इजी हैं, आसान हैं, हमें पता है। लेकिन मेरा काम है मैं स्टार्ट से एंड तक समझाऊंगा इसको। जो भी आपने अगर सीखा हुआ है पहले उसको अनलर्न कर लें। अगर आपने इसको चैनल की सीरीज़ को फॉलो करना है, उसको अनलर्न कर लें। तो मैं स्टार्टली स्लोली स्लोली बताऊंगा। ठीक है, अब जो लोग वर्क शीट पे काम करते हैं, ये एक शीट होती है। ठीक है, ये शीट 1 पे काम कर रहे हैं, तो वर्क शीट पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है, ये यहाँ से लेके मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ इनको, किसी कलर से येलो हाईलाइट कर देता हूँ मैं इनको, या कोई भी कर देता हूँ। ठीक है, ये जो है ना, ये कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है। ऐसे करके जाएंगे, ये ऐसे जितने भी आप करेंगे ये कॉलम है, यानी कि ठीक है, इस रो में जो जाएंगे वो कॉलम है। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये तकरीबन 16,000 कॉलम्स होते हैं। यहाँ से लेफ़्ट से राइट जाएंगे। ठीक है, ये 16,000 तकरीबन कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये जो इस तरह होती हैं, ये जो इस तरह होती हैं, इस तरह ये रोज़ होती हैं। ठीक है, ये रोज़ होती हैं। ये तकरीबन एक वर्कशीट में आई थिंक 1 मिलियन होती हैं, 10 लाख के करीब होती है जी, 10,48,000 होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूर आना चाहिए कि ये कॉलम है। और कॉलम को याद रखने की ट्रिक जो मैं किसी ज़माने में यूज़ करता था, कि कॉलम का दूसरा मतलब ये भी होता है पिलर्स। तो पिलर्स हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं। ठीक है, वर्टिकल होते हैं। जो वर्टिकल होंगे वो आपको पता लगेगा ऐसे हैं, और जो रोज़ होंगी वो हॉरिजेंटल होंगी, और जो कॉलम होंगे वो वर्टिकल होंगे। ठीक है, ये याद रहेगा। बाकी आप यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ एड्रेस सेल। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ एड्रेस सेल। ठीक है, आप यूज़ तो एक्सेल करते होंगे लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा। एड्रेस सेल ये होता है। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये, अब यहाँ से देखें ये एफ़ है, और यहाँ से ये एफ़ तक आ रहा है, और यहाँ से ये यहाँ तक आ रहा है। तो ये F8 बनता है, ये वाला कॉलम F8 बनता है। तो अगर अब यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे F8 आ रहा है, यहाँ पे F8 आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं कोई डिजिट लिखता हूँ, 50 लिखता हूँ। ठीक है, तो 50 का जो एड्रेस सेल है ना, वो F8 है।
50 का एड्रेस सेल मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। ये 50 का जो एड्रेस सेल है वो 8 है, ठीक है। हमेशा अब इसको चेंज करेंगे, कर्सर को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एड्रेस C15 आ रहा है, ठीक है। ये चेंज होता रहेगा, ये बहुत ज़रूरी है समझना। अभी आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन बाद में जब फार्मूलाज आपको सिखाऊंगा, फंक्शन सिखाऊंगा, तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद ही एड्रेस बार, जिस तरह आप वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे ऐसे ऊपर जाके लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं जी www.google.com, ठीक है। इसी तरह URL जहाँ लिखते हैं, इसी तरह ये एड्रेस बार, एक्सेल की एड्रेस बार ये होती है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी आपने कहीं पे भी लिखना है ना, तो आपने वहाँ क्लिक कर लें या यहाँ क्लिक कर लें, ठीक है। जो लोग फार्मूलाज यूज़ करते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस सेल में 50 लिखना है तो आप यहाँ चले जाएं और 50 लिखें तो 50 वहाँ आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे 50 आ गया, ठीक है। I21 में 50 आ गया। फॉर एग्जांपल अब आपने क्या करना है, अब अगर आपने यहाँ पे कोई फार्मूला लगाना है तो आप यहाँ ले आने के बजाय यहाँ भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे जाएं, 50 प्लस 50 करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। आप ये 100 आ जाएगा। तो ये आप इधर फार्मूला भी लगा सकते हैं या फार्मूला इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अपने अपने यूजर्स की बात है, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि एड्रेस सेल ये है, एड्रेस सेल ये है जहाँ पे भी हम करते हैं, और एड्रेस बार ये है। फार्मूला हमेशा एड्रेस बार्स पे लिखते हैं। यहाँ पे आपको आउटपुट नज़र आता है हमेशा, यहाँ पे आपको आउटपुट नज़र आएगा हमेशा, 100 नज़र आएगा। लेकिन 100 कैसे बना, 100 कैसे बना, वो ऐसे बना। फॉर एग्जांपल आपने इसमें 50 और ऐड किया, 50 और ऐड किया, 50 और ऐड किया, -50 कर दिया, एंटर प्लस किया, ये 200 किस तरह आया, ये पीछे ये इसकी कैलकुलेशन है। तो एड्रेस बार में आपने पूरी कैलकुलेशन फार्मूला, ये तो मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म दिखा रहा हूँ, लेकिन एड्रेस बार में आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, चलते हैं आगे। प्रोमिनेंट फीचर ऑफ एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सेल वर्कबुक है आपके सामने है, ये सारी शीट 1 पे चले जाते हैं। ये प्रोमिनेंट फीचर्स आपको कुछ सामने ही नज़र आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेस्ट की ऑप्शन है, इसको भी हम यूज़ करेंगे, फॉर्मेटिंग को यूज़ करेंगे। ये कट की ऑप्शन है, ये कॉपी की ऑप्शन है, ये प्लेन टेक्स्ट की ऑप्शन है, ठीक है। ये बोल्ड करने की है, जो आप नॉर्मली यूज़, ये फ़ॉन्ट चेंज करने की ऑप्शन है, ये उसका साइज़ की ऑप्शन है, ये पेंट करने की ऑप्शन है, ये फ़ॉन्ट की ऑप्शन है, ये उसकी फॉर्मेटिंग की ऑप्शन है, लेफ़्ट राइट करना है, ये मिडल लेफ़्ट राइट करना है, ठीक है। ये ऑप्शन मर्ज करने की है, ठीक है। ये ऑप्शन आपने अपने फॉर्मेट को नंबर्स में शो करना है, करेंसी में शो करना, अकाउंट इसमें करना है, ये करना है। ये फॉर्मेटिंग की है, ये सेल की है, ये डिलीट की है, बहुत ज़्यादा है। ये जो सामने है आपको, ये फ्रंट पे होम के आपको नज़र आएगा ऑटोमेटिक। आप जब भी एक्सेल वर्कबुक खोलेंगे तो ये होम का सामने आएगा। उसके बाद ना ये जो है, ये इंसर्ट लिखा हुआ, ड्रॉ लिखा हुआ है, पेज लेआउट लिखा हुआ है, फार्मूला लिखा हुआ है, डाटा लिखा हुआ है, रिव्यू लिखा हुआ है, व्यू लिखा हुआ है, ये सारे रिबन्स हैं। इनको रिबन्स बोलते हैं। ये मैं आपको टर्मिनोलॉजी इसलिए समझा रहा हूँ कि ये टर्मिनोलॉजीज़ का ही आपने इस्तेमाल करना है, और आपने आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी मुझसे, ठीक है। ये हर रिबन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। वो एक एक रिबन की एक एक ऑप्शंस को हम अपनी एग्जांपल्स में आने वाले लेक्चर्स में यूज़ करेंगे। ये ड्रॉ है, पेज लेआउट होता है, ठीक है। ये जो ऊपर ऑप्शंस आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन आ रही है, ये होम का है, ये सेव है, ये ऑटो सेव है, ये सेव एज है, ये अनडू है, ये वो है बॉर्डर क्रिएट करना। आप इसमें चले जाएंगे तो मोर कमांड में जाके आपको, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ इधर, ये शॉर्टकट कीज़ हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कट लेके आना है तो कट पे क्लिक करके ऐसे करें, सेव करें, ये देखें कट वहाँ पे आ गया, ठीक है। ये कट यहाँ पे आ गया। आप विंडोज़ में भी ऐसे करते हैं। विंडो में मैं आपको समझाऊंगा, कस्टमाइज रिबन का एक बटन होगा, मैं आपको समझाऊंगा, आपने वहाँ जाना है, वो सारा रिबन पे पूरा लेसन होगा, लेक्चर होगा, सब कुछ आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, मिशन एंड गोल ऑफ दिस चैनल, इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर तो मैं इसको ओ, अब मैं मकसद पे आता हूँ कि मैं क्यों ये चैनल बनाया और इसका गोल क्या है। इसका गोल सबसे बड़ा ये है कि मैंने तकरीबन, मुझे 15 साल
प्रोफेशनल करियर में हो गए, मैंने दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में काम किया, डिफरेंट ऑफिसों में काम किया, डिफरेंट पोजीशन पे काम किया। लेकिन मैंने देखा है कि लोग ऑफ माशाल्लाह अच्छा पढ़ भी लेते हैं, एमबीए भी कर लेते हैं, अच्छी पढ़ा, इंजीनियर्स भी बने हुए हैं, डॉक्टर्स भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, सेल्स में भी हैं, मैनेजर्स भी बन जाते हैं, अच्छी पोजीशंस पे चले जाते हैं, लेकिन एज़ पर रिक्वायरमेंट उनको एक्सेल यूज़ नहीं करना आता। और काफ़ी लोग हमारे ऑफिसों में, हमारे बहन भाई ऐसे हैं, हमारे साउथ एशियन, जीसीसी में बात करें, दुबई में, सऊदीया में, और बाहर शायद बाहर भी हो, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में, कि जो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा अगर आप एचआर में हैं, अगर आप अकाउंटिंग में हैं, इन्वेंट्री में हैं, सप्लाई चेन में हैं, आप किसी भी दुनिया की फील्ड में हैं। ईआरपी जितना ही कम्प्रीहेंसिव हो जाए, जितना ही अच्छा हो जाए, लेकिन फिर भी कंपनीज एक्सेल पे रिलाई करती हैं। ये बहुत बड़ा टूल है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं हर इंडस्ट्री की एग्जांपल लूँगा, हर इंडस्ट्री के बारे में बताऊँगा, और बेसिक से शुरू करूँगा। ये सिर्फ एक बेसिक सा लेसन था पहला। अगले लेसन में मैं आपको एग्जांपल के साथ आऊँगा। फॉर एग्जांपल पिवट टेबल सिखाऊंगा, वी लुकअप सिखाऊंगा, पावर क्यूरी सिखाऊंगा, वीबीए सिखाऊंगा, फॉर्मेटिंग सिखाऊंगा, ग्राफ सिखाऊंगा। हर चीज़ जो एक्सेल में हो सकती है, डैशबोर्डिंग, रिपोर्टिंग, हर चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा। मेरा गोल और मिशन ये है कि मैं हर बंदे को स्टार्ट से लेके एंड तक एक अच्छा कम्प्रीहेंसिव एक्सेल का यूज़र बना दूं, ताकि वो अपना काम इजीली और आसानी से और जल्दी कर ले, और अपनी जो सक्सेस की लेडर है वो आसानी से चढ़ जाए। उसके बाद मेरा गोल है कि स्टार्ट ज़ीरो से लेकर इसको पावर क्यूरी तक लेके जाना, ठीक है। पावर क्यूरी बहुत एंड की बात है, लेकिन ये स्लो पेस से चलेगा, ठीक है। काफ़ी लोगों को फील हो रहा होगा कि ये बड़ी इनिशियल बातें हैं, कुछ प्रोफेशनल भी ये वीडियो देखेंगे, लेकिन मैंने अपनी पेस से ही चलना है। और इसका सबसे बड़ा ट्रिक ये होगा इसको सीखने का मेरे चैनल के थ्रू, कि आपने जो सीखा हुआ है ना, अगर आप वाकई मेरे चैनल के थ्रू सीखना चाहते हैं, आपने जो सीखा है वो उसको अनलर्न कर दें, ठीक है। आपने यहीं से शुरू करना है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, डाटा भी दूंगा, और ये चैनल की सीक्वेंस तो ऐसे ही चलेगी, लेकिन आप चैनल से हट के कोई एग्जांपल पे वर्क करना चाहते हैं, कोई ज़्यादा एडवांस में करना चाहते हैं, तो वो भी लहदा से आपको मैं डाटा दे दूंगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है इस चैनल से सीखने का, कि आपने पेशेंस रहना, और रेगुलरली मैं कोशिश करूँगा हफ्ते में 2-3 वीडियोस डालूँ। ये लेसन नंबर 1 था, ठीक है। अब आ गया जी मेरा इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूँ। मेरा नाम है जी कामरान, ठीक है। मैं सप्लाई चेन प्रोफेशनल हूँ, तकरीबन 15 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है सप्लाई चेन का, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे एक्सेल ने अपने करियर में बहुत हेल्प की, बहुत हेल्प की। और यानी कि मेरी कामयाबी में एक्सेल का बहुत बड़ा हाथ है। मैं प्रोग्रेसिव माइंडसेट का बंदा हूँ, मैंने वक्त के साथ यूट्यूब से सीखा, कोर्स किए, लोगों से सीखा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो एक बहुत बड़ा पिलर था मेरी कामयाबी में, ठीक है, लोग वो आपको भी आ जाए। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, एक्सेल आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और आने वाले दिनों में जो मैं सबसे पहले रिबन्स पे काम करूँगा। एक्सेल रिबन्स क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, एक फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ। फिर इंट्रोडक्शन होगा, फंक्शन के अंदर जो रिबन्स हैं उनका फार्मूले सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। कंटेंट प्रॉपर क्रिएट करूँगा, उसकी एग्जांपल भी आपको दूंगा, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा, एक नया स्टार्ट है, एक नया चैनल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।